सोशल मीडिया पे ऐसी भी टिप्पणियाँ आ रही हैं कि 27 में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसी मुद्दाओं को उठा रहे हैं। जिस व्यक्ति की मानसिकता संकीर्ण होती है वो संकीर्ण टिप्पणी ही कर सकता है। चंद्रमणि पांडे 2014 से इस नदी के लिए लड़ रहे हैं और जिसका प्रमाण है कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड नई दिल्ली 2018 में अपना रिपोर्ट दे चुका है कि ये नदियाँ इतनी दूषित हो सकी हैं, इतना जहरीली हो चुकी हैं कि इनका पानी पीना तो दूर, ये स्नान योग्य नहीं है। जिन्होंने कभी जनहित में संघर्ष किया नहीं उनको हर जगह राजनीति नजर आता है। मान लीजिए कि चंद्रमणि पांडे को चुनाव लड़ना है तो इसलिए वो लड़ रहे हैं। जो चुनाव जीत चुके हैं वो क्या कर रहे हैं, जो सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो प्रशासन की कुर्सी पर बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं। उन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए और वो स्वयं भूगर्भ जल के माध्यम से दूषित जल पी करके उनको चुनाव नहीं लड़ना है, वो आ जाए, घर राजनीतिक हो जाए लड़ाई। ये वो लोग टिप्पणी कर रहे हैं जो आम जनता है, जो आम, मैं जनमानस की बात कर रहा हूँ, उनकी टिप्पणियाँ ऐसी आ रही हैं। उनका कहना है कि आप 4 साल तक गायब थे, अभी जब चुनाव सर पे है तब आपको ऐसे मुद्दे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा तो कोई टिप्पणी मेरे संज्ञान में नहीं आया, लेकिन अगर टिप्पणी है तो उनकी अनभिज्ञता है। चंद्रमणि पांडे, कोई ऐसा दिन नहीं होता जब जनहित में नहीं लड़ते। अभी विशेषरगंज में जिस महिला को जला दिया गया था उसके लिए लड़ने का काम कौन किया? गुरसराज शुक्ल में जहाँ मृत श्रेयांश जो जैक्सन कंपनी के गड्ढे में डूबा था उसके परिवार को लड़ करके जैक्सन कंपनी से प्रतिपूर्ति दिलाने का काम कौन किया? मलौली में मलौली गोसाई जो कि विक्रमजोत के पास है, वहाँ रेशमा निषाद हाई टेंशन तार से जली थी, उनके लिए लड़ने का काम कौन किया? तटबंध के विभिन्न गाँव में बांध निर्माण का काम कौन किया? इलाहाबाद बैंक में डूबे 1 करोड़ 43 लाख रुपया दिलाने का काम कौन किया? राम जानकी तिराहा हो या आपका फुटैया यहाँ पर ओवर ब्रिज निर्माण की लड़ाई कौन लड़ा? अमाहट पुल निर्माण की लड़ाई कौन लड़ा? मैं तो हर दिन किसी न कि बेलभरिया राम गुलाम चौधरी, रत्तीराम चौधरी के लिए लड़ाई कौन लड़ा? विक्रमजोत में भोलेनाथ ठठेर के लिए लड़ाई कौन लड़ा? आसाओं के लिए लड़ाई कौन लड़ा? एम्बुलेंस कर्मियों के लिए लड़ाई कौन लड़ा? गन्ना घटतौली को लेकर के लड़ाई कौन लड़ा? कहाँ से लोग आरोप लगा रहे हैं और टिप्पणी कर रहे हैं? बल्कि आपके समाज के ही लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं, आप अपने ही समाज का साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसा है, समाज वर्गवाद होता है, कोई भी समाज हो। ये मैं मानता हूँ कि वर्तमान में कहीं न कहीं सवर्ण जिस तरीके से पूरे समाज की चिंता करते हैं वो उपेक्षित हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं न कहीं सबका साथ सबका विकास का काम हुआ। सबको सम्मान निधि मिला कि नहीं? अन्यथा सरकारी योजनाएं पार्टी के लोगों को या सरकारी गरीबों को दिया जाता था, यथार्थ लोगों को नहीं दिया जाता था। राशन सबको, सम्मान निधि सबको, सिलेंडर सबको, सबके घर तक पक्की सड़क, सबके घर में शौचालय, ये मूलभूत सुविधाओं को बिना कोई वर्ग भेद किए भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया। दूसरी चीज़, सवर्ण समाज या प्रबुद्ध समाज का महत्वपूर्ण योगदान, और विशेष तौर पर अगर ब्राह्मण को लेकर के कहें तो उसकी जिम्मेदारी होती है धर्मो रक्षत रक्षता, धर्म की रक्षा ही महत्वपूर्ण है। धर्म की रक्षा के लिए दधीची ने अपना हड्डी तक दान दे दिया था। तो राष्ट्र हित में या सनातन धर्म के हित में भारतीय जनता पार्टी से अच्छा विकल्प क्या है? अच्छा, ये सब छोड़ते हैं, आप सिलेंडर का नाम लिए हैं। अभी सिलेंडर सबको मिल रहा है। मैं अभी सिलेंडर वाली खबर को जो है कवर करके आ रहा हूँ कटरा से। वहाँ पे 10-10 दिन से लोगों का सिलेंडर डिलीवर्ड हो चुका है, लेकिन अभी तक उनको नहीं मिला है। लोग सुबह 5 बजे से लाइन में खड़े हैं इस भीषण गर्मी में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सरकार की तरफ से। सब वहीं अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, हम लोग अभी वहीं से आ रहे हैं। अब बताइए, ये भारतीय पीड़ित की वेदना को इग्नोर नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर पर कुछ लोग गैस सिलेंडर को लेकर के परेशान हैं, लेकिन उस यथार्थ को भी दिखाया जाना चाहिए। ये डीजल पेट्रोल की घटतौली के तहत मैंने कहा था, किसी भी गांव में अगर 100 घर होंगे तो 95 घरों पर भोजन सिलेंडर से ही बन रहा है। फिर सिलेंडर की किल्लत 2% लोगों को, 5% लोगों को, और जल की समस्या 100% लोगों को, और नहीं 100% तो इन नदियों के तट पर बसे 400 गांव के 2 लाख लोगों के, और शायद पूरे जनपद नहीं पूरे मंडल में 2 लाख लोग लाइन में नहीं लगे हैं।
बेसिक मुद्दा क्या है वो समझना चाहिए। जल की स्वच्छता प्रशासन के हाथ में है, लेकिन अगर आप लोग खबर दिखा रहे हैं तो आप ये अपने बड़े चैनलों को देखिए, वैश्विक युद्ध जैसी स्थिति है। निश्चित तौर पर हमारे जो है पेट्रोलियम के, हमारे गैस के जहाज किसी तरीके से आ नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार ने व्यवस्था बनाई है कि घरों का चूल्हा जले, होटल का चूल्हा जले न जले, लेकिन कहीं न कहीं हमारे आपके ही बीच के लोग अपने गैस सिलेंडर की ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। तो सबको जगना होगा। वो कौन से लोग हैं? ऐसे तमाम लोग रहे होंगे। आम जनता तो नहीं है सर। नहीं, नाम कैसे पूरे जिले का जानेंगे? ऐसे जान लीजिए, रिकॉर्ड उठाइए। तमाम ऐसे सिलेंडर जिले में हैं जो सिर्फ होली और दिवाली में जब सरकार ने फ्री देने का काम किया तभी भरा गया, नहीं तो उनका कागज चेक कर लीजिए, वो भरा नहीं जाता था। आज वो भी सिलेंडर लाइन में लग गए हैं। तो कैसे लगे हैं? कोई ना कोई उनके कागज का दुरुपयोग कर रहा है, उसकी ब्लैकमेलिंग कर रहा है। ब्लैकमेल करने वाले को, जिसको 2000 रुपया देके 1500 देके आप सिलेंडर लेते हैं, वीडियो बना करके देना चाहिए ताकि हम लोग उस पर कार्रवाई करा सकें। लेकिन लोग चुपके से धन देते हैं, अपना काम निकालते हैं, पीठ पीछे दूसरे को दोषी ठहराते हैं। भैया घूस देने वाले से बड़ा, घूस लेने वाले से बड़ा घूस देने वाला भी दोषी होता है।